सभी भक्तों को सीताराम। कल हमने कविता पढ़ा और आज उसका अर्थ पढ़ेंगे, समझेंगे। भक्त का चरित्र सुनने से भक्ति बढ़ती है। तुलसीदास जी महान भक्त हो गए हैं और रामायण की रचना करके घर घर में धर्म का अलख जगाए हैं। इसलिए तुलसीदास जी का जीवन चरित्र सुनना, समझना अति उत्तम है। भक्तों का जीवन चरित्र सुनने से भक्ति बढ़ती है। तो आज हम थोड़ा बहुत जो है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सुनते हैं। जगत भयो नहीं कोई, गोस्वामी तुलसी सरिस, दियो अधर्म ही खोए, रामायण रच सुरसरी। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान जगत में कोई नहीं हुआ है जिन्होंने गंगा रूपी रामायण को रचकर घर घर में धर्म को जगाया है। आदि अंत लगितासु तुलसीदास चरित्र को, रसना करन विकासु, मेरे शक्ति कछु नहीं। तुलसीदास जी का चरित्र आदि से अंत तक लिखना और पढ़ना और समझना समझाना किसी के बस की बात नहीं है। पय विंशत इतिहास प्रियादास नाभा कथित, सतमुख कछुक प्रकाश, तौन रीति वर्णन करो। परंतु उनके संबंध में प्रियादास और नाभा जी कहे 20 इतिहास हैं जो उन्होंने वर्णन किया है, सो सब लोग जानते हैं। और वही जो है, राजापुर यमुना के तीरा, तुलसी तहाँ बसै मति धीरा, पंडित सकल शास्त्र विज्ञाता, विद्या में विश्वास कहता। राजापुर यमुना के किनारे तुलसीदास जी का जन्म भूमि थी। वह मतिधीर वहाँ के थे। सब प्रकार के शास्त्र में कुशल और विद्या में विश्वास पूर्ण थे। जब विवाह हो गया, घर में स्त्री आई तो वह अपने पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे। जब पत्नी का भाई बुलाने आया तब तुलसीदास जी उनकी विदाई नहीं कर रहे थे। स्त्री ने माता के यहाँ जाने का हठ किया। उनकी पत्नी ने मायके जाने के लिए बहुत हठ किया तो भी उन्होंने नहीं जाने दिया। जब वह किसी काम को बाजार गए तब पीछे भाई अपनी बहन को लेके चला गया। जब तुलसीदास जी घर आए तब स्त्री को देख प्रेम के वश हो बहुत दुख पाए, बहुत दुखी हुए। जब घर लौट के आए बाजार से, पत्नी को नहीं देखे तो बहुत दुखी हुए। इस समय शौच करते आधी रात हो गई। मेघ बरस रहा था, यमुना बढ़ रही थी। सोच विचार करते करते आधी रात हो गई। यमुना जी में जल बढ़ रहा था, बारिश भी हो रही थी। रात ऐसी अंधेरी थी कि हाथ पसारा नहीं सूझता था। उस समय काम ने इन्हें बहुत व्याकुल किया। वह स्त्री के प्रेम में व्याकुल हो गए। मन में स्मरण करते हुए ससुर के घर चल दिए। यमुना जल से भरी थी, उसमें कूद पड़े और तैरने लगे। मन में भय न किया। अर्धरात्रि में ही ससुर के द्वार पहुंचे। उस घर के सब ओर किवाड़ बंद थे। पीछे की दीवार पर एक सर्प लटक रहा था। उसे रस्सी समझकर पूंछ पकड़कर पत्नी के प्रेम में इतने व्याकुल थे कि ऊपर चढ़ गए। स्त्री के पास जाकर जगाया। पहले तो वह चौंकी, फिर पहचान कर बड़ी ही उनको धिक्कारी और बाण के समान बोली, हे प्रीतम, तुमको धिक्कार है। जो हमारा चाम हाड़ का बना नीरस शरीर है उसमें इतना प्रेम है। यदि राम जी में ऐसी प्रीति करते तो तुम्हारा तो सब काम ही बन जाता, अर्थात भगवान ही मिल जाते। स्त्री के ये वचन बाण के समान लगे, मानो पूर्व जन्म के पुण्य सब जाग गए। तब ग्लानि मानकर तुलसीदास ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी वाणी सत्य है। यह कहकर मुख से हो गए। गोसाई जी वहां से चले गए और घर छोड़कर काशी में आ गए। विश्वेश्वरनाथ से विनय की। काशी में विश्वनाथ भगवान से उन्होंने विनय किया, मुझे राम की भक्ति दीजिए, और राम की भक्ति मांगे। फिर बराह क्षेत्र को गए। वहां एक गुरु बनाए और गुरु की अत्यंत सेवा करके आध्यात्म रामायण पाए।
जहाँ और काशी में आए रघुनाथ जी के अनन्य भक्त हुए। भजन करते करते बहुत समय जब बीत गया तो शिव जी प्रसन्न हुए। जहाँ रामायण हो वहाँ नित्य सुनने को जाते थे। कथा समाप्त होते ही फिर वहाँ नहीं रहते थे, ठहरते नहीं थे, फिर वहाँ से चले जाते थे। हाथ में कमंडलू लिए शौच करने को नगर के बाहर जाते थे। शौच क्रिया से जो जल बच जाता उसे एक बैर के वृक्ष के नीचे डाल देते थे। वहाँ एक पुराना प्रेत रहता था, सो उस अपवित्र जल से सदा सुख मानता था। वह उस जल से उस अपवित्र जल ही प्रेत पीते हैं, इसलिए जो है वह उसको मिलता था और वह बहुत खुश हुआ। जब ऐसे कुछ समय बीत गया तब एक दिन वह प्रेत बोला, हे गोसाई जी, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अब जो मन भावे मांग लो। यह सुन तुलसीदास जी बोले, तुम कौन हो, हम नहीं जानते हैं। तब उसने कहा, मैं प्रेत हूँ, इस बदरी तरु के नीचे मेरा स्थान है, इस बैर के पेड़ के नीचे मेरा ही स्थान है। इस पर जो तुमने जल डाला है मैंने उसे अपनी सेवा विचारी है। तुलसीदास ने कहा, तुम प्रेत हो, प्रेत मनुष्य को क्या दे सकता है। जो मेरे मन की जानना चाहते हो तो मैं जो कुछ कहूँ सुनिए। जो मैं श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाऊं तो जीते जी तुम्हारे गुण गाऊं। मुझे और कुछ इच्छा नहीं है। यह सुनकर प्रेत प्रसन्न हो बोला, श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराने की तो मुझे सामर्थ्य नहीं है, परंतु सहायता रूप एक उपाय तुमसे कहता हूँ। जहाँ तुम रामायण सुनने को जाते हो वहाँ सबके पीछे जाकर देखो, बड़े निर्धनी दुखी दीन वेश बनाए रोगी नेत्र से वहाँ बैठे रहते हैं। दीनहीन वेश में बना करके पीछे सबसे बैठे रहते हैं। जो सबसे पहले आते हैं और सबसे श्रोताओं के पीछे उठते हैं, सहज में चलते हैं, कमर में फटा दुपट्टा लपेटे हैं, तुम उनको सत्य महावीर जानो। उन्हें रामायण सुनने का बड़ा प्रेम है। महावीर जी का यह नियम है कि सदा रामायण सुनते हैं। वे तुम्हें किसी उपाय से मिल जाएंगे तो राम जी का दर्शन करा देंगे। प्रेत का वचन सुनकर तुलसीदास जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। उसे गुरु जानकर घर गए और कथा सुनने को तुरंत चले गए। कथा सुनते ही उन्होंने महावीर जी को महामलिन टूटे फूटे वेश में महाकुरूप देखा और नेत्र विहीन के समान दूर ही बैठे थे, जैसे प्रेत ने कहा था। जैसा प्रेत ने बताया था वैसे ही तुलसीदास जी देखे। जब कथा समाप्त हो गई तब श्रोता अपने अपने घरों को गए। गोसाई जी कुछ समय तक बैठे रहे और महावीर जी जड़ मूर्ख का सा आकार किए चले। तब एकांत देख तुलसीदास जी ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। तब उन्होंने ऐसा कहा कि अरे छोड़ छोड़, मुझे मत छू। तुलसीदास बोले, अब तुम नहीं छूट सकते, या तो दर्शन दो या प्राण लो। महावीर जी ने छुड़ाने का बहुत उपाय किया, परंतु तुलसीदास जी ने दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया। तब महावीर जी प्रसन्न हो बोले, जो इच्छा हो सो वर मांगो। तुलसीदास जी बोले, अपना रूप दिखाओ और मेरे सिर पर अपना हाथ धरो। मुझे कुछ इच्छा नहीं, केवल रघुनाथ जी का दास होना चाहता हूँ। मुझे रामचंद्र जी का दर्शन करा दो, कारण कि तुम सब प्रकार से समर्थ हो। तब महावीर जी ने अपना रूप दिखाया और तुलसीदास जी से कहा, हे प्रवीण चतुर तुलसीदास, चित्रकूट को चलो, वहाँ तुमको सुखमय राम का दर्शन होगा। यह कहकर महावीर जी ने अपना रूप छिपा लिया। तुलसीदास जी ने अपने आश्रम में आए और कुछ दिन में विचार किया कि अभी शिव जी का दर्शन नहीं हुआ। तब विश्वेश्वर नाथ के मंदिर में गए और वहाँ उनके दर्शन की इच्छा की, परंतु तुलसीदास जी को शिव ने दर्शन नहीं दिया। तब तुलसीदास जी आशा छोड़कर चले। जब चित्रकूट को चले पुर के बाहर आए तो एक ब्राह्मण आया और इनको बुलाकर ऐसे वचन बोला, काशी को छोड़कर दूसरे स्थान मत जाओ, यहाँ से और स्थान में जाने पर तुम्हारा निर्वाह न होगा। यह सुन तुलसीदास जी बोले, हमने शिव जी की सेवा की, तथापि वे हम पर प्रसन्न न हुए, इससे हम जाते हैं।
तब वह ब्राह्मण बोला, मैं ही शिव हूँ, काशी को छोड़कर तुम्हारे दूसरे स्थान में नहीं रहता हूँ। ऐसा कह शिव जी ने अपना रूप दिखाया। तब तुलसीदास जी ने चरणों में सिर नवाया। फिर शिव जी बोले, हे तुलसीदास जी, तुम चित्रकूट को चलो। जो महावीर जी ने कहा सो सब सत्य होगा। श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्रसन्नता पूर्वक मिलेंगे और अधमों का उद्धार करने वाली त्रिवेणी के समान तुम रामायण रच सकोगे। यह सुन तुलसीदास जी निहाल हो गए और तत्काल ही चित्रकूट को चले। शिव जी ने अपना रूप छिपा लिया। तुलसीदास जी चित्रकूट में आए। रामचंद्र और लक्ष्मण जी के दर्शन की इच्छा कर उस स्फटिक शिला पर जाकर बैठे। उसी समय घोड़े के ऊपर धनुष बाण लिए दो शिकारी प्रादुर्भूत हुए, अर्थात प्रकट हुए। बाण धरे मृग के पीछे धावमान हो रहे थे। हरे वस्त्र सुंदर शरीर पर धारे थे। तुलसीदास जी ने उन दोनों को कोई शिकार खेलने वाले भूपसुत राजा का बेटा जाना और राम राम कह पछताकर अपने नेत्र मूंद लिए। जब दोनों कुमार चले गए तब पीछे हनुमान जी ने आकर कहा, प्रभु का दर्शन पाया कि नहीं? वह दोनों राम लक्ष्मण ही थे। तुलसीदास जी ने कहा, हाय, मैंने उन्हें शिकारी जान बिना विचारे ही नेत्र मूंद लिए थे। हे महावीर, अभी मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। जैसा तुमने कहा था सो पूर्ण करो। तब महावीर जी बोले कि हे विज्ञानी, कल राम घाट को चलो। तब प्रातः काल होते ही तुलसीदास जी आनंद पूर्वक राम घाट को गए। वहां स्नान कर चंदन घिस रहे थे कि वे दोनों दशरथ कुमार आ गए और बोले, बाबा हमें चंदन दीजिए। तब तुलसीदास जी ने सहज स्वभाव से कहा, चंदन मैं तुम्हारे अंग में लगाए देता हूँ, तुम राम लक्ष्मण हो कि नहीं? तब वे बालक बोले, जितने साधु जगत में है वे सब राम लक्ष्मण की मूर्ति हैं। चंदन ले दोनों कुमार चले गए। पीछे से महावीर जी आए और बोले, तुमने दर्शन पाया? तब तुलसीदास जी ने यह दोहा गाया। चित्रकूट के घाट पर साधुओं की भीड़ हुई। तुलसीदास चंदन घिसते हैं और श्री रघुनाथ जी तिलक लगाते हैं और फिर हाथ जोड़कर वे बोले, हे पवन कुमार सुनो, मैं राज समाज सहित चारों कुमारों को देखना चाहता हूँ। महावीर जी बोले, कलयुग में ऐसे दर्शन किसी को नहीं होते। तुलसीदास ने कहा, तुम्हारी कृपा से मुझे कुछ अचरज नहीं। तब महावीर जी बोले, कल कामनाथ में जाकर श्री राम जी को हृदय में धारण कर बैठो। यह कहकर महावीर जी अंतर ध्यान हुए। प्रातःकाल होते ही तुलसीदास जी वहां चले गए और 2 पहर तक बैठे रहे। तब सीतापति दर्शन देने आए। उस समय उत्तर दिशा में धूल छा गई थी। फिर दसों दिशाओं में प्रकाश छा गया। अनगिनत मतवाले हाथी, घोड़े और विविध भांति के रथ उनके साथ थे। उस समय अनेक बंदी बिरुदावली पढ़ते थे। बड़ा शब्द हो रहा था कि कौशलपति की जय हो। रथ में चारों भाई सवार थे। महावीर जी चरणों की सेवा करते थे। तब तुलसीदास जी ने नेत्र भर कर रघुकुल राज रामचंद्र जी को देखकर आरती सजाई। प्रदक्षिणा करके विह्वल हो गए। तब तुलसीदास के सिर पर भगवान ने हाथ धरा। इस प्रकार प्रकट दर्शन पाया, परंतु यह भेद किसी को विदित नहीं हुआ। इस प्रकार तुलसीदास जी ने महावीर जी की सहायता से प्रत्यक्ष श्री राम जी का दर्शन पाया और जगत में सुजस पाए। फिर रामचंद्र के उपासक, बहुत निर्मल, जगत के जनों का त्रास मिटाने वाले तुलसीदास जी मन में प्रसन्न हो काशी में वास करने के निमित्त आए। वहाँ इनका महत्व प्रकट हुआ। प्रतिदिन मनुष्यों की भीड़ जुटने लगी। राजा भी चरणों में पड़े रहे और पंडित भी आए। कुछ दिन काशी में रहकर फिर तुलसीदास जी अयोध्या में आए। वहाँ अनेक सत्संग किए और रामचंद्र के रंग में रंगे रहे। जब सुंदर राम नवमी आई तब चैत्र मास अत्यंत आनंददायक पाकर संवत 1631 में भानुकुल के इस जो श्री रामचंद्र जी उनका स्मरण कर मंगल के दिन तुलसीदास जी ने प्रसन्न हो रामायण का आरंभ किया। वहाँ बाल कांड पूरा करके फिर प्रसन्नता पूर्वक काशी में आए। विनय पत्रिका, गीतावली आदि वेद मार्ग सूचक बहुत सुंदर ग्रंथ बनाए। महासुख मान काशी जी में ही रहे। तब वहाँ एक बड़ा पंडित आया। वह काशी के जीतने की इच्छा मन में किए नगाड़े बजवाते आया। तब काशीराज ने सभा जुटाई और सब पंडितों को बुलाया। तब जो पंडित काशी जीतने आया था उसने सब पंडितों से कहा कि कोई एक सब में मुख्य कर दो, उसके सिर हार जीत होगी।
पंडित के यह वचन सुनकर काशीवासी ब्राह्मण चित्त में महाभ्रम मानकर बहुत शीघ्र बोले, इसका उत्तर हम कल देंगे। यह कह ब्राह्मण अपने अपने स्थानों को गए और शिव जी का ध्यान कर कहा, हे त्रिलोचन, तुम्हारे ही हाथ है, निर्वाह है सबका। तब तक रात को स्वप्न में शिव जी ने कहा कि तुलसीदास जी के सिर हार जीत रखो। तब प्रसन्न हो पंडित राजसभा में आए और राजा से तथा उस पंडित से कहा, तुलसीदास सब में प्रधान है, उनके हाथ हमारी जय पराजय है। राजा बोले, हम उन्हें कैसे बुला सकते हैं, चलो तुलसीदास जी के घर। तब सब पंडितों का समाज ले तो राजा तुलसीदास के घर आए। गोसाई जी ने सबका सत्कार किया और बुलाकर एक शिष्य से कहा, यह 5 तांबुल ले जाओ और प्रसन्नता से सब पंडितों को जाकर दो। तांबुल यानी चावल। शिष्य ने सब पंडितों को तांबुल बांट दिए तो भी 5 बचे रहे, कम नहीं हुए। यह प्रभुताई देख पंडित ने विवाद करने की इच्छा त्याग दी। तब तुलसीदास उस पंडित को बुलाकर रामायण देकर यह बात कही कि जो खंडन मंडन है पक्ष है, जो सब इसमें देख लो, जो इसमें न मिले तब आकर हमसे शास्त्रार्थ करना। पंडित ने रामायण ले ली और अपने डेरे पर आकर अवलोकन किया। उस पंडित ने रामायण में शास्त्र पुराणों का निर्णय पाया और उस पंडित को जिस पक्ष में विवाद करने की इच्छा थी उसका समाधान भी उसमें मिल गया। वह जो श्लोक वंदना में है कि इस रामायण में सबका सार है, उसकी कुछ हानि नहीं हुई, अर्थात सब कुछ इसमें मिलता है, यह सिद्ध हो गया। इस रामायण में 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र का सम्मत कहा है और कहीं कुछ अपने अनुभव से भी तुलसीदास जी अपनी मति उज्ज्वल करने को भाषा में रघुनाथ जी का कथा विस्तार करते हैं। उस पंडित ने गृह की परिक्रमा की, तुलसीदास की चरण रज अपने सिर पर रखी, अपना अपराध उस पंडित ने क्षमा कराया और सभा के बीच यह श्लोक सुनाया। इस आनंद कानन में कोई तुलसीदास रूपी जंगम वृक्ष है, जिसकी काव्य रूपी मंजरी राम रूपी भ्रमर से भूषित है। फिर वह पंडित तुलसीदास जी का शिष्य हुआ और सब वस्तु को समर्पण कर दी। तब गोस्वामी जी ने उसको राम भक्ति का उपदेश किया। वह सब गर्व त्याग कर कौशल चला गया। फिर वहाँ एक चेटकी आई जो एक छड़ी सिद्ध कर लाया था। उसके बल से सब नगर में पूजा हुई और मनुष्यों में महामहत्व हुआ। कोई सकाम वैष्णव वहाँ गया, सिद्ध ने उससे अपने स्थान में रख लिया। उस सिद्ध स्त्री से उसकी मित्रता हो गई और वह वैष्णव उसकी स्त्री को लेकर चला गया। प्रातःकाल चेटकी ने उठकर देखा कि घर में स्त्री नहीं है। तब यक्षिणी को बुलाकर गुस्सा किया। इसी समय नगर के राजा को पकड़ ला और वह साधु मेरी स्त्री को ले जाने न पावे। सुनते ही यक्षिणी दौड़ी और पलंग सहित राजा को उठा ले आई। और यक्षिणी ने राजा से कहा, काशी में कोई साधु रहने न पावे, सबसे तिलक धुलाओ और माला बटोर कर मेरे कुंड में धर दो। हे राजन, जो यह न करोगे तो जान लो कि तुम्हारा घर यमपुर में होगा। राजा ने कहा, घर पहुंचा दो, कल ही मैं ऐसी आज्ञा करा दूंगा। राजा को तुरंत घर पहुंचाया। तब प्रातःकाल ही राजा ने अपनी आज्ञा दी कि सब साधुओं की माला बटोर लो, उनके तिलक जबरदस्ती धुलवा डालो, वे सब माला सिद्ध के कुंड पर पहुंचा दो और कोई बात बनाए नहीं बनेगी। यह सुनकर राजा की सेना चली और जल लेकर उनके तिलक धोने लगी। बहुतेरों की माला तोड़कर सिद्ध का कुंड भर दिया। तब काशी में हाहाकार मच गया। सब संत और जीव दुखी हुए। तब किसी धूर्त ने जाकर चेटकी से कहा, तुम तुलसीदास की माला और तिलक क्यों नहीं तोड़वाते? सुनकर चेटकी सब सेना लिए क्रोध कर बाजे बजवाते चला। सब नगर के लोग देखने दौड़े। इधर किसी वैष्णव ने तुलसीदास जी के पास आकर कहा कि तुम्हारी माला कंठी तोड़ने को चेटकी आता है। तुलसीदास जी ने कहा कि जिसकी यह माला तिलक है वही इस बात को जाने। तब जब चेटकी कुटी के निकट आया तब वह
तब एक बड़ी आंधी आई, सब सेना उड़कर गंगा में गिरी। चेटकी को भी शरीर की सुधि न रही। उसके मुख से रुधिर की धार निकलने लगी और जल में डूबने लगा। ज्यों त्यों करके किनारे पर आया और रक्षा करो ऐसा कह तुलसीदास के चरण में जा गिरा। मैं अनजान हूँ, अपराध किया जो संतों से भिड़ा। हमारा अपराध क्षमा करो। तुलसीदास जी करुणा के स्थान है। तब गोसाई जी ने मुस्कुराकर कहा, संतों की तुम दास के समान सेवा करो और 1 वर्ष तक साधुओं की जूठन खाओ, तब पवित्र होगे। इसमें असत्य नहीं है। चेटकी ने यही किया। संगति पाकर एक छिड़ी भी पवित्र हुई। संतों के चरणों का जलपान करके नित्य साधुओं का जूठन खाया। इस प्रकार वह चेटकी श्री रामचंद्र जी का दास हो गया और घर बार छोड़ दिया। एक समय रामनवमी को कुटी में संतों का समूह एकत्रित हुआ। उत्सव करके महासुख पाया और सब राजेश्वरी को बुलाया। उस स्थान पर बहुत भीड़ हुई और सबके मुख पर राम का नाम छा रहा था। तहाँ एक अयोध्या का डोम आया जो अनेक प्रकार से प्रसन्न हो रहा था। बहुत भीड़ होने के कारण उनको दर्शन न हो सका। तब उसने जन्म मनोरथ बोल के अर्थात पुकार के सुनाया कि मुझे तुलसीदास जी का दर्शन न हुआ। तब किसी ने तुलसीदास से आकर कहा। वे उसी समय प्रभु का काज त्याग उस स्थान पर गए और उससे पूछा कि तुम कहाँ के निवासी हो। उसने कहा, मैं कौशलपुर का रहने वाला हूँ। उसे अयोध्या का रहने वाला सुनकर तुलसीदास जी के नेत्रों में जल भर आया। हृदय से लगाकर उसे कुटी में ले आए और बारंबार समझा कर कहा, अयोध्या में जाकर रघुराज से इस विभूति का वर्णन मत करना। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का सेवक हूँ, वाराणसी में रहता हूँ। तुलसीदास का ऐसा प्रभाव है कि कहते मेरा मन नहीं अघाता। एक समय तुलसीदास जी नाव में सामग्री रखकर संतों के सहित नाव में बैठ जल के मार्ग से अयोध्या को चले, जहाँ सरयू और गंगा का संगम है। जब गोसाई जी वहां जाकर पहुंचे, राजघाट और घाटी तथा उसके निकट जो ग्राम थे, तुलसीदास जी ने उन चारों का नाम पूछा। तब लोगों ने आकर सिर नवाकर यह बात कही कि यहाँ के राजा राम सिंह हैं। इस घाटी का नाम रामदास है और यह गांव रामपुर कहलाता है। हे गोसाई सुनो, यह राम घाटी है। यहाँ कर लगता है, बिना कर दिए यहाँ से कोई जाने नहीं पाता है। और तुम भी कुछ दो जो तुम्हारी इच्छा हो। तुलसीदास जी ने जब स्थानों के नाम राममय सुने, तब नेत्रों में जल भर आया। तब तुलसीदास जी ने हंसकर कहा कि कर देकर शीघ्र ही चलते हैं। इधर राजा तुलसीदास जी का आगमन सुनकर जब समाज सहित उनको दर्शन को आए और तुलसीदास जी के चरणों को प्रणाम कर कुमति रूप दोषों का दूर करने वाला व नेत्र दोष दूर करने वाला उपदेश रूप अंजन लिया। बड़े आनंद को प्राप्त हो विनय की और कहा, हे स्वामी, यही भंडारा हो तो भला है। हे प्रभु, मुझे कंठी दीजिए, जिससे मैं वैकुंठ वासी हो जाऊं। तब तुलसीदास जी ने कृपा करके वहां भंडारा किया और राजा ने बहुत द्रव्य लगाकर वहां उत्सव किया। तुलसीदास जी के उपदेश से राजा के सहित वह देश रघुनाथ जी का अनन्य भक्त हो गया और सदा संतों की सेवा करने लगा। राजा ने घर में तुलसीदास जी की खड़ाऊ रख ली। इष्ट देव के समान पूजा कर सदा आनंद पाया। काशी में निवास करते करते एक समय एक बड़ा ही सुखदायक चरित्र हुआ। भैरवनाथ का काशी में प्रभाव ऐसा उन्होंने विचार किया कि मुझे गोसाई पूजते नहीं हैं, मैं कुछ उनको अपना प्रभाव दिखाऊं। यह विचार कर तुलसीदास जी की भुजा में महा पीड़ा उत्पन्न कर दी और ऐसी पीड़ा हुई कि गोसाई जी ने समझा कि शरीर छूट जाएगा। करोड़ों यत्न किए परंतु बाहु की पीड़ा न मिटी। तब गोसाई जी ने हनुमान बाहु बनाया, जिससे सब पीड़ा स्वप्न की तरह मिट गई। हनुमान जी ने भैरव पर क्रोध किया। तब शिव जी ने भैरवनाथ से कहा कि जो राम भक्तों को दुख नहीं देते वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। स्वप्न में तुलसीदास जी से शिव जी ने कहा, मैंने भैरवनाथ को मुख्य गण रख छोड़ा है, तुम इनकी भी वंदना करो, इससे मेरी बहुत प्रीति होगी। तुलसीदास जी ने आनंद पाकर भैरव की वंदना बनाई
बाहुक में 44 प्रताप युक्त कवित्व हैं, जिनका महाप्रभाव है, जो अब तक प्रत्यक्ष दिखता है। जो हनुमान के मंदिर में जाकर 44 दिन तक हनुमान बाहुक का नियम से बैठकर पाठ करे, उसकी सब प्रेत बाधा, तन मन की सब पीड़ा महावीर जी मिटा देते हैं। यह मतिधीर कहते हैं, यह तुलसीदास जी कहते हैं। एक समय तुलसीदास जी के भंडारे में बहुत भेंट मिली, अधिक मनुष्य एकत्र हुए। उस समय चोर चोरी करने आया और आधी रात को उन्होंने घात लगाया। जब वही चोर चुराने जावे, तभी दो बालक धनुष बाण लिए सम्मुख उपस्थित हो। इस प्रकार सारी रात बीत गई। भगवान के दर्शन से कुमति जाती रही और दौड़कर तुलसीदास जी के पांव पर बड़े प्रेम से पड़े। पूछा कि हे प्रभु, वे दो बालक कौन हैं, जिनके भय से कोई नहीं आने पाता। तुलसीदास जी ने वृतांत पूछा। चोरों ने शांत होकर सब कहा। गोसाई जी पुलकित होकर धन्य धन्य कह चोरों के पांव पड़ गए। चोर तत्काल शिष्य हो गए और तुलसीदास जी के मन में दुख हुआ। यहाँ संपत्ति रखनी उचित नहीं, क्योंकि धन से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को दुख होता है। उसे धिक्कार है, जिसके कारण उससे प्रभु को परिश्रम हुआ और मेरा कपट अब तक नहीं गया। ऐसा सोचकर संपूर्ण संपत्ति लुटा दी, केवल हाथों में करवा और कौपिन रहने दिए। एक समय काशी में कोई ब्राह्मण मर गया। उसकी स्त्री ने सती होने के निमित्त अनेक यत्न किए। वह स्नान कर वस्त्र पहन नारियल हाथ में लेकर देवता का दर्शन करने चली गई। मार्ग में तुलसीदास जी का आश्रम मिला। उस ब्राह्मण की स्त्री ने उनको प्रणाम किया। उस समय गोसाई जी ध्यान करते थे। इससे सहज स्वभाव से बोल उठे, हे स्त्री, सौभाग्यवती हो। यह सुनकर उस सहगामिनी स्त्री ने वाणी उच्चारण की। तुलसीदास जी को आते देख और सती ने सिर नवाया। उस समय तुलसीदास ने कहा, तेरा सौभाग्य अचल रहे। तब वह बोली, भगवान, मेरा पति मर गया और मैं भी सती होने जा रही हूँ। गोसाई, तुम्हारे वचन की अब क्या दशा होगी? हे प्रभु, अपनी वाणी सफल करो, मैं तो सती होने जाती हूँ। तब गोसाई जी ने नेत्र खोलकर देखा कि वह सती होने की तैयारी कर चुकी थी। तब गोसाई जी अपने वचन की सत्यता के निमित्त उस मृतक के समीप गए और कहा, हे स्त्री, नेत्र मूंद कर दोनों भुजा पसार कर और अपने स्वामी से मिलो और जय जय सीताराम उच्चारण करो। मृतक इस समय कोई मृतक की ओर न देखे, जो देखेगा सो अंधा हो जाएगा। सब समाज ने वैसे ही किया और प्रसन्न हो सीताराम का उच्चारण किया। जब सबने राम दुहाई बोली, तब मृतक भी हाथ उठाकर बोला। तब तुलसीदास जी ने राम शब्द को मृतक से उच्चारण कराकर उसके ऊपर हाथ रखा और बोले, हम तो कुछ जानते नहीं, हे रघुनाथ जी, सब तुम ही जानते हो। मृतक जी उठा और दौड़कर तुलसीदास जी के चरण पकड़ लिए और जय जयकार का शोर मच गया। किसी एक ने नेत्र नहीं मूंदा था, सो उसी समय वह अंधा हो गया। उस स्त्री ने आकर चरण पकड़ लिए और बोली, हे भगवान, आप हमारी एक आंख ले लो और एक आंख हमारे पति को दे दो। अपना वचन सत्य करो। गोसाई जी ने ऐसा ही हो यह वचन कहा और ऐसा ही हो गया। उसको एक आंख से दिखने लगा। फिर काशी में किसी को गौ हत्या लगी। उसके कुटुंबियों ने उसका त्याग कर दिया। सो तुलसीदास के चरणों में आ पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, कोई भी हमारा मुख नहीं देखता। तब तुलसीदास जी बोले, राम नाम का उच्चारण करने से तुम्हारे शरीर में पाप नहीं रहेगा। हम सब कुटुंबियों में मिला देंगे, तुम राम नाम का जप करो। उसके मुख से राम की रट लगी और शरीर से गौ हत्या शीघ्र दूर भाग गई। तुलसीदास जी ने उसके सब कुटुंब को बुलाया और सबसे मनोहर वचन कहा। राम कहते ही सब इसका अब गोवध का पाप भाग गया। इसे तुमने वृथा क्यों त्याग दिया? जिससे विश्वास प्रतीत हो सो तुम कठिन परीक्षा कर लो। तब उसके कुटुंबी बोले, जो शिव जी के भवन का नंदी उसके हाथ का कुछ भोजन कर लें तो हमें संदेह नहीं है, इससे पवित्र मान लेंगे। तब गोसाई जी उसको लेकर विश्वेश्वर नाथ के मंदिर में गए। नंदीश्वर से प्रार्थना की कि नाम का प्रभाव तो तुमने ही गाया है।
राम नाम का प्रभाव तुम्हारे समान जानने वाला कोई नहीं है। राम कहने से भी जो पाप रह जाए तो हे प्रभु, आप इसके हाथ का भोजन मत करो। यह कहकर ब्राह्मण के हाथ का पेड़ा नंदीश्वर के आगे धर दिया। किवाड़ बंद कर आप बाहर आ बैठे और यह चरित्र देखने को इकट्ठा हुए। और जब किवाड़ खोल कर देखा तो नंदीश्वर ने पेड़ा खा लिया और प्रतीति के निमित्त एक मुख में रख लिया था। काशीवासी जनों ने जय जयकार किया। उसके सब कुटुंब वालों ने उसे मिला लिया। तुलसीदास जी की महिमा मुख से गाई। फिर एक समय तुलसीदास जी कुछ दिन तक अयोध्या में रहे। एक ब्राह्मण का बालक वहां मर गया, सो उसका पिता आकर तुलसीदास जी के चरणों में गिरा। लोक रीति से तुलसीदास जी ने उसको बहुत समझाया, परंतु उसके ध्यान में कुछ न आया। सो वह तुलसीदास जी के द्वार पर उसकी लाश को डालकर चला गया। उस समय तुलसीदास जी ने खान पान संध्यादिक न किए। एकाएक व्याकुलता छा गई। तब महावीर जी का स्मरण किया और कहा, हे नाथ, तुम ही मुझे आधार हो। तब उसी समय स्वप्न अवस्था में महावीर जी बोले, यमराज ने इस पर जबराई की है, परंतु हम इसको अवश्य जिला देंगे, राम भक्त का शोक मिटा देंगे। यह कहकर महावीर जी यमलोक को गए। यमराज ने माथा नवाकर कहा, बालक यमपुर में नहीं है, तुम सब स्थानों में खोज करके देख लो। ढूंढने पर महावीर जी ने बालक को नहीं पाया। तब यमलोक पर बड़ा क्रोध किया। तब बहुत क्रोध किया। रामचंद्र के चरणों की महिमा स्मरण कर सब पुरी को पूंछ में लपेट लिया और यह वचन कहे कि ब्राह्मण के बालक को जिला दो, नहीं तो बालक के संग यमपुरी नष्ट हो जाएगी। हमारे प्रभु दूसरा यम और बनावेंगे। तब यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, भाग्य मिटाने की मेरी शक्ति नहीं है। जो चित्रगुप्त ने मस्तक में अक्षर माला लिख दी, उसे देवता असुर कोई भी नहीं मिटा सकता है। महावीर जी हंसकर बोले, यह नियम राम भक्तिहीन मनुष्यों के निमित्त है। इसमें तुम प्रमाण सुनो। यह सनातन वेद ने बखान कर कहा है। जो विधाता ने मस्तक में लिख दिया है वह झूठा नहीं होता, परंतु परम प्रेमी रामदासों को छोड़कर दूसरों को यह नियम लगता है। तब यमराज ने डर कर ब्राह्मण के बालक का प्राण लेकर महावीर जी को दिया, जिसे अपने स्थान में रख लिया था। तब यमराज ने ब्राह्मण के पुत्र को जीवित कर दिया और संपूर्ण अयोध्या में बधाई बाजी। तुलसीदास जी ने महा आनंद पाया और कुछ दिनों तक वहां रहे। फिर वहां राम के दर्शन की इच्छा से कोई वैश्य आया। तुलसीदास से विनय की कि मुझे रामचंद्र के दर्शन की इच्छा है। तब वह तुलसीदास ने हंसकर कहा कि यह बात तो महाकठिन है। सहज में श्री रामचंद्र जी का दर्शन नहीं होता, इससे करोड़ों जन्म बीत जाते हैं। वणिक बोला, कोई तो उपाय कहो। तुलसीदास ने समझा कर कहा, पृथ्वी में एक बर्छी गाड़ कर उसके ऊपर कूद पड़ो और शरीर का स्नेह छोड़ दो। कदाचित इस प्रकार दर्शन न हो तो हो सकता है कोई और उपाय नहीं है। वैश्य ने कहा, यह असत्य तो नहीं। तुलसीदास जी बोले, सत्य है, सत्य है, सत्य है। बनिया ने पृथ्वी में बर्छी गाड़ कर वृक्ष के ऊपर चढ़कर कूदने की इच्छा की, परंतु मरने के डर से कूदा न गया। उसी समय वह वैश्य बार बार पछताया। किसी क्षत्रिय ने मार्ग में यह कौतुक देखा और पूछा, यह क्या करते हो? तब वैश्य ने सब कथा कही। क्षत्रिय बोले, तुम उतर आओ, क्यों वृथा अपना शरीर नष्ट करते हो? मुझसे कुछ धन ले लो और जाकर रोजगार करो। वैश्य क्षत्रिय के वचन मान धन ले शीघ्र अपने स्थान को गया। क्षत्रिय ने मन में जान लिया कि तुलसीदास के वचन असत्य नहीं होते। वृक्ष पर चढ़कर बर्छी पर कूद पड़ा। तुरंत ही रामचंद्र जी ने ऊपर रोक लिया। नगर में दुंदुभी बजने लगी। सब संसार में यश छा गया। इस पर जो गोसाई जी ने प्रमाण कहा सो मैं लिख देता हूँ। बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं होती और हरि भजन के बिना संसार का भय नष्ट नहीं होता। जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।